हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। ये एक प्राचीन इतिहास का मैंने बेसिक थोड़ा सा कुछ बताया है जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विचारों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के विचारों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित विचारों को क्या कहा जाता है। तो खिल कहा जाता है ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित विचारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जिसे कहते हैं, या जूलियन कैलेंडर, किसके जन्म वर्ष पर आधारित है। तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में गाई जा सकने वाली पाठकर्ता को जी ये है, सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो उद्रात्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद किस वेद को कहा जाता है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। सबसे बाद का वेद किस वेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है। मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है। तो मैत्रेयनी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। राजतरंगिणी का संबंध कहाँ के इतिहास से है। तो राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। चचनामा के लेखक कौन हैं। तो अली अहमद चचनामा के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा क्या अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। टेसियस किस देश का राजवैद्य था। तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस हैं। सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन थे। तो सिकंदर के साथ आने वालों में प्रमुख थे निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अष्टोबुलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो सेलुकस निकेटर का मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंतियोकस का राजदूत कौन था। आंतियोकस का राजदूत डाइमेकस था। डाइमेकस किस राजा के दरबार में आया था। बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस आया था। अशोक के राज दरबार में कौन सा लेखक आया था। तो डायोनीसियस जो है अशोक के राज दरबार में आया था।
भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल टालमी ने लिखा था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी किस पुस्तक द्वारा मिलती है? तो पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रयन सी के द्वारा भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में फाहियान आया था। अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किसने किया है? तो फाहियान ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुगन भारत कब आया था? संयुगन जो चीनी यात्री था 518 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो सीयूकी के नाम से ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अरबी में लिखी गई किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज जिसे कहते हैं, की कृति है। अल बरूनी ने इन कृतियों को लिखा था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को रिहर्ला कहते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारानाथ किस देश का लेखक था? तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की थी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया था? पांड्य देश की यात्रा पे मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लें। थैंक यू।